अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 10 अप्रैल 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के किस पूर्व हॉकी कोच को अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम ने अपना कोच नियुक्त किया है? तो इनका नाम है हरिंदर सिंह, जिन्हें अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। इन्होंने भारत में पुरुष और महिला दोनों टीम को ही कोचिंग प्रदान की है। 2017 और 18 में ये पुरुष हॉकी टीम को कोचिंग प्रदान कर रहे थे। इन्हें 2012 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो नाम याद रखेंगे हरिंदर सिंह का, जिन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का कोच। क्लियर। अगला प्रश्न है, सरकार ने महाकवि सूरदास की तपस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर क्या करने की मंजूरी की है? तो नाम याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महमूदपुर का नाम बदलकर रखा जाएगा परासौली। यह क्या है? यह महाकवि सूरदास की तपस्थली है। कहाँ स्थित है? मथुरा की गोवर्धन तहसील के निकट स्थित है परासौली। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है। ठीक है। कोविड-19 जैसी महामारी के समय जब आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, रोजगार के लिए सरकार काम नहीं कर पा रही है, इस तरह के फालतू काम करने में सरकार का खूब मन लग रहा है। नाम बदलने में कई सौ करोड़ रुपए का फंड अलॉट होता है, तो सरकार को अन्य दिशाओं में काम करना चाहिए। खैर, देखते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बीते साल रोज 200 रुपये कमाने वालों की संख्या 5.9 करोड़ से बढ़कर कितने करोड़ हो गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा, जिसमें बताया गया कि जो 200 रुपये कमाने वालों की संख्या थी पिछले वर्ष 5.9 करोड़ थी, लेकिन इस वर्ष बढ़कर कितनी हो गई है? 13.40 करोड़। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए। अगला करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब द्वारा लिखित किस पुस्तक का आज हिंदी अनुवाद लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया, ऑलरेडी हो चुका है ये लॉन्च। तो ये है उत्कल केसरी। ठीक है। ये किताब किसकी है? डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब की। और इस पुस्तक को उड़िया भाषा में लिखा गया था डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब के द्वारा। इसे हिंदी अनुवाद इसका लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला करंट अफेयर है, भारतीय सेना प्रमुख एम नरवणे किस देश के 5 दिवसीय दौरे पर गए हैं? तो हाल ही में 5 दिवसीय दौरे पर गए हैं बांग्लादेश। भारत के प्रमुख एम नरवणे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री तो अक्सर देश के दौरे पर जाया करते हैं, लेकिन कोई सेना प्रमुख अगर किसी दौरे पर जाता है तो उनका नाम याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किन दो आईपीएल टीमों के मैच के साथ 9 अप्रैल से आईपीएल के 14वें सीजन की शुरुआत हो रही है? तो 14वें सीजन की शुरुआत हो रही है 2 टीमों से, मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के साथ। याद रखेंगे। इस 14वें सीजन की खास बातें क्या हैं? पहली बात, जो सचिन तेंदुलकर के पुत्र हैं अर्जुन तेंदुलकर, वो इस 14वें सीजन में डेब्यू करेंगे। अर्जुन तेंदुलकर को किसने खरीदा था? तो 20 लाख रुपए में मुंबई इंडियंस ने अर्जुन तेंदुलकर को खरीदा था। साथ में आपको बता दें, जो किंग्स 11 पंजाब थी, उसका नाम अब 14वें सीजन में बदल गया है, उसका नाम हो गया है पंजाब किंग्स। क्लियर हो गया। गाजियाबाद नगर निगम का 150 करोड़ रुपए का ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ है? तो BSE एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? गाजियाबाद नगर निगम में। चूंकि यूपी संबंधित करंट अफेयर है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है। निम्न में से सिडबी का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सिडबी का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है S रमन को। मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखेंगे। अब बात करते हैं सिडबी की, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की। तो यह एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। कई बार पूछा गया, याद रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। सिडबी क्या करती है? सिडबी MSME यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण, अन्य जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं उनका संचालन करती है। साथ में MSME से जुड़े जो अन्य संस्थान कार्य करते हैं उनके समन्वयक के रूप में कार्य करती है। तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं S रमन। वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए किस जंतु की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है? तो आपको बता दें, मेढक की स्टेम सेल का प्रयोग किया गया है जीवित रोबोट बनाने के लिए। इस जीवित रोबोट का नाम क्या है? पूछा जा सकता है। जिनोबॉट्स। ठीक है।
नेक्स्ट है, निम्न में से किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाने की अनुमति दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी यह प्राइवेट प्लेयर्स भी मिसाइल सिस्टम को डेवलप कर सकेंगे, तो यह अनुमति प्रदान की गई है DRDO के द्वारा। यह घोषणा विकास और उत्पादन भागीदारी कार्यक्रम के तहत की गई है। तो कार्यक्रम का नाम याद रखेंगे, विकास व उत्पादन भागीदारी कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ने कब से कब तक टीका उत्सव मनाने की अपील की है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए। 11 से 14 अप्रैल के बीच मनाया जाएगा टीका उत्सव। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को टीकाकरण के लिए अवेयर करना, लोगों को टीकाकरण लेने के लिए, वैक्सीन लेने के लिए, खासकर कोरोना वायरस की, उसको प्रोत्साहित करना। ठीक है, आप जानते हैं 11 अप्रैल को क्या होता है? 11 अप्रैल को होता है ज्योतिबा फुले की जन्म जयंती और 14 अप्रैल को होता है बाबा साहब की जन्म जयंती। तो इन दो इम्पॉर्टेंट डेट्स के बीच ही चलाया जाएगा टीका उत्सव। क्लियर? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा हाल ही में खबरों में देखे गए INS सर्वेक्षण का सबसे अच्छा वर्णन है? तो INS एक सर्वेक्षक काफ़ी चर्चा में है। ये क्या है? एक पोत है, यह हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत है, एक शिप है, जहाज है। ठीक है, ये हाल ही में हाइड्रोग्राफिक सर्वे कर रहा है। कहाँ पर? मॉरिशस में, मॉरिशस के पोर्ट लुइस में। याद रखेंगे। साथ में आपको बता दें, जो मॉरिशस है उसे मिनी इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में देखा गया लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम किसकी पहल है? तो यह पहल है दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी की। इसका उद्घाटन किया गया दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के द्वारा। इसके अंतर्गत एक बस की व्यवस्था की गई है जिसमें दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बच्चे रहेंगे। वे उन क्षेत्रों में जाएंगे जहाँ पे सरकारी स्कूल के छात्र पढ़ते हैं या वंचित बच्चे रहते हैं, जो इस कोविड-19 महामारी का जो लॉकडाउन चल रहा है उसके कारण शिक्षा से दूर हो गए हैं। तो उन बच्चों को पढ़ाया जाएगा दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्रों के द्वारा घर घर जाकर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये हो गए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। जो सबसे पहले सही सटीक जवाब देगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा ताकि आपके कमेंट को आसानी से पिन किया जा सके। तो पहला प्रश्न क्या है? कौन सी भारतीय महिला नौका चालक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो इनका नाम है नेत्रा कुमारन। और दूसरा विकल्प है भवानी देवी, नक्षत्र सिंह चौहान या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कौन सी है वो पहली महिला। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आपके विकल्प है 12.7%, 12.5% या 9.8%। तीसरा और अंतिम प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। कनाडा के वैज्ञानिकों ने खास तरह के बैक्टीरियल एंजाइम का उपयोग करके किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर बना दिया है? आपके विकल्प हैं ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप O, ब्लड ग्रुप B या ब्लड ग्रुप A। तो बताएंगे आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया ऋचा परमार जी के द्वारा। ऋचा परमार जी के कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न था, भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है जस्टिस NV रमन्ना को भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में। इन्होंने स्थान लिया है शरद अरविंद बोबड़े का। ठीक है, SA बोबड़े का स्थान लिया है जस्टिस NV रमन्ना ने। ये 48वें नंबर के भारत के CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अगला प्रश्न था, केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में बड़ी फेरबदल की गई है जिसमें अजय सेठ को बनाया गया है आर्थिक मामलों के नए सचिव। इन्होंने स्थान लिया है तरुण बजाज का। तरुण बजाज को नई जिम्मेदारी दी गई है, इन्हें बनाया गया है राजस्व मामलों का नया सचिव। अंतिम प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश बन गया है। तो पहला देश बन गया है उत्तर कोरिया। कोविड-19 को इन्होंने कारण बताया टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने के लिए। ठीक है, इसका आयोजन टोक्यो ओलंपिक का जापान में किया जाएगा। कब से कब तक? जुलाई से अगस्त के बीच में। और वर्तमान में इसके लिए क्वालिफाइंग राउंड चल रहे हैं जिसमें नेत्रा कुमारन और भवानी देवी आदि ने भारत से क्वालिफाई किया है। तो याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सारे आज के करंट अफेयर्स। साथ ही आपको बता दें, यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन की है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और GS की क्विज कराई जाती है, साथ में एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट्स दी जाती हैं।
तो चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। साथ ही आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में वह भी लिख सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।